हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक पेट सीरीज। ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो जो स्ट्रांसियम 90 है ये अस्थि कैंसर बनाता है। कौन सा बनाता है? अस्थि कैंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्थि कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीतल के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तेंदुआ और चीतल। अगला है, डेसिबल का संबंध किससे है? तो डेसिबल का संबंध ध्वनि से है। डेसिबल का संबंध ध्वनि से है। अगला है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव में होता क्या है, ये यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। वन महोत्सव में पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप चौथे ऑप्शन की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाना। वन महोत्सव में पेड़ लगाए जाते हैं। अगला देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न है, आगे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? देखिएगा, 5 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई, इसका लेखा वर्ष जो है जुलाई से जून है। जुलाई से जून है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो जो कृषि उत्पाद होते हैं, अगर हमें इनकी कोटि पता करनी है तो उनकी कोटि जो है एगमार्क से पता किए जाते हैं। कैसे पता किए जाते हैं? एगमार्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा फसल जमा होने पर या उसके भंडार को क्या कहा जाता है? अगर बहुत ज़्यादा फसल जमा हो गई या उसका भंडार कर लिया गया तो उसको बोलते हैं सुरक्षित भंडार। क्या बोलते हैं? सुरक्षित भंडार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। अगला 8 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 में कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार कब स्वीकृत किया गया? देखो आजकल ऐसे प्रश्न खूब आ रहे हैं, अधिनियम पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सबको पता है, महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आप चाहो तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। देखिएगा, स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। वन महोत्सव में पेड़ लगाए जाते हैं। और आरबीआई का जो लेखा वर्ष है ये जुलाई से जून है। कृषि उत्पादों की जो कोटि है वो एगमार्क के द्वारा तय की जाती है। फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडार को सुरक्षित भंडार कहते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में स्वीकृत हुआ और मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने विकसित किया था। यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से, मैं आपको 10 करा दे रहा हूँ। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बस बने रहिए मेरे साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ठीक है ना। 10वां लिखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को कहते क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके तत्काल बाद बोई गई फसल को कहते हैं खरीफ की फसल। क्या कहते हैं? खरीफ की फसल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शांत घाटी सबको पता है केरल में पड़ती है। शांत घाटी कहाँ है? केरला में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर जो भूकंप आता है ये सुनामी का मुख्य कारण है। और भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सबको पता है लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15।
15 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई 15 पे, देखिएगा ध्यान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। जो सर्वसत्ता संपन्न संसद है, इसकी अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो भारत के संविधान का निर्माता है, ये बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर कह रहा है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। जो भारत में भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है। अब भाई गांवों में निवास करती है, ये कथन किसने कहा था? दिखाता हूँ 19 का जवाब, ध्यान से देखिएगा। 19 का जवाब है महात्मा गांधी। क्या जवाब है? महात्मा गांधी। तो ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई भारत की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको 10 नंबर से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद जो फसल बोई जाती है उसे खरीफ कहते हैं। शांत घाटी केरल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा 180 डिग्री देशांतर। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र की सतह पर भूकंप। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड से लिया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। और भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह स्क्रॉल कर देता हूँ। 20 का सही जवाब है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 तक, याद रखिएगा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो जो समाचार पत्र था वो पत्र था यंग इंडिया। याद रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने 1919 में पब्लिश किया और 1931 तक चलता रहा, लेकिन 1933 में भी इन्होंने संपादित किया था। याद रखिएगा, तो यंग इंडिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना। ये तो पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 22 पे क्या लिखा है भाई, देखिएगा। 22 कहता है, एक मिनट, आ जाओ भाई, साइड में आ जाओ। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। मोती मस्जिद कहाँ है? सबको पता है मोती मस्जिद आगरा में है। मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। समझ में आ रहा होगा आपको, श्योर समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म कहता है कि दुनिया दुखों से भरी है। हाँ, भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। हाँ, सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। बिल्कुल बात सही है। ईश्वर और आत्मा की वो बात नहीं करते। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जियां। क्या स्रोत है?
ताज़ी सब्जियां, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 24 अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका सही जवाब है ए बी सी, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको ये भी रिवाइज करा देता हूँ, तो ऐसे रिवीजन करने से आपको याद जरूर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 1933 तक जो है यंग इंडिया चला था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। बौद्ध धर्म ABC और विटामिन ई का अच्छा स्रोत ताज़ी सब्जियों को माना जाता है। देखिए, ये सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप हमें बताएंगे तो हम आगे के वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर आज का काम इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।